हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एसपी स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक खूबसूरत सा लेक्चर, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आपको याद कैसे रखना है। उस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसका ऑर्डर को लेकर उसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो उसकी एक हम आपको ट्रिक बताएंगे, बस आप उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की है क्या ये। तो ईएन इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्डेड स्टेट में अभी तक हम आपको क्या क्या बता चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पर बनाया, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। ये जो तीन प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में दे रखी हैं, ये एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड है। जैसे हम आप पूछें कि सोडियम की बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस बात का सेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बता सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी आप बता सकते हो, लेकिन हम पूछ ले बताओ सोडियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ, इसके बात का कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना। तो हम किसी भी एक एलिमेंट की फ्री स्टेट में हम उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी भाई साहब, देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पैरा दिया रखा है, वहां पर ये लिखा है, ये बात लिखी है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। बट इसको कई सारे एजम्पशंस लेकर कई सारी थियरीज आई जो बताती हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। पढ़ने के लिए कुछ वैल्यूज एजम्पशंस लेकर बनाई गई हैं। ठीक है, मेजर करके नहीं, एजम्पशन से बनाई गई हैं। तो है क्या, जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, यानी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन। तो ईएन क्या है, ईएन है। अब यहाँ पर ईएन डिफाइन है। यहाँ पर ईएन कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बॉन्डेड स्टेट है, एक मॉलिक्यूल है सीएच। ठीक है ना, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसकी ईएन जो है, ईएन ऑफ कार्बन की ज्यादा होती है ईएन ऑफ हाइड्रोजन से। तो ईएन कार्बन की ज्यादा है। अब ये कार्बन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खाने की चाहत, इलेक्ट्रॉन को रखने की चाहत, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ना होकर कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बस यही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है, जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हो गई समझने की बात। सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड किस किस पर करती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। ये चारों फैक्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ सकते हैं नीट में। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहला हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। ठीक है ना। और थर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एसपी होता है हाइब्रिडाइजेशन एसपी, sp2 एंड sp3। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा एसपी का, फिर sp2, फिर sp3। एसपी में देखो 50% है एस कैरेक्टर, और इसमें कितना हो गया, 33%। ठीक है ना, और इसमें और कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसपी वाले की ईएन ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की स्केल्स कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिफाइंड बाय 3 स्केल्स। 3 स्केल्स हैं, कौन कौन सी देखिएगा। सबसे पहली पॉलिंग स्केल, सेकंड मुलिकन स्केल, सेकंड है मुलिकन स्केल, और थर्ड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, अल्फ्रेड रोचो स्केल। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में दे रखी, तो बस हमने इसका आपको नाम बता दिया, बाकी इसका कहीं जिक्र नहीं करना, ना तो ये कभी पूछी जाएगी। हो सकता है स्टेटमेंट में कभी दे दें कि ईएन इज डिफाइंड बाय 3 स्केल्स, सही या गलत। तो एनसीईआरटी में क्योंकि दिया है, पैराग्राफ जहाँ लिखा है वहाँ दे रखा है कि अल्फ्रेड रोचो स्केल भी होती है। पढ़नी हमको यही केवल 2 हैं। ठीक है ना, यही पढ़नी है।
और ये नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस केवल नाम लिखा है एनसीईआरटी में, तो हमने आपको बता दिया। चलिए तो देखते हैं, अब देखते हैं पॉलिंग स्केल क्या है। सबसे पहले पॉलिंग ने कुछ एलिमेंट्स को एक वैल्यू उसके लिए डिफाइन की, वो हम वैल्यू हमें याद करनी होती है। तो वो वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा उन्होंने वैल्यू किसको दी, फ्लोरीन को बताया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन को उन्होंने वैल्यू दी 4। ये कैसे भी एजम्पशन करके वैल्यू दी गई है, कहाँ से आई ये आपको याद नहीं करना, बस इसकी ट्रिक आपको हम अभी बताएंगे। सबसे पहले इन्होंने सम एलिमेंट्स हैव इक्वल EN वैल्यूज, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने इक्वल वैल्यूज दी, कौन कौन से हैं वो एलिमेंट्स, जैसे NCl, NCl को उन्होंने कितना दिया 3, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी, ICS आयोडीन कार्बन सल्फर, इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी बताई 3, 2.5। अब इसकी ट्रिक बताएंगे आप, थोड़ा सा तसल्ली रखिए आप। CS 2.1, ठीक है ना। तो कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने इक्वल वैल्यूज दी, तो वो देखना है हमें NCl। सबसे पहले नाइट्रोजन और क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 3, दोनों की है 3 है, ठीक है। ये पूछता है कि किस किस बताओ एलिमेंट्स की एक वैल्यू 3 होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इक्वल होती है, यानी बराबर 3 होती है। याद कैसे रखना है आपको, NCl ICS PH LB, NCl ICS PH LB, NCl3 ICS 2.5, PH 2.1 और LB 1.5। आपको बस 0.5 वैल्यू कम करते जाना है नीचे। देखिए 3 में से 0.5 हटाएंगे तो 2.5, फिर इसमें याद रख लेना है थोड़ा सा, यहाँ पर ट्रिक में नहीं है, 2.1 फिर 1.5 फिर 0.5 यहाँ से 2.1 है, यहाँ पर 2 में से जब ये हटाएंगे तो लगभग उतना ही बचेगा ना, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहाँ पर केवल नहीं है बस NCl ICS PH LB, NCl ICS PH LB, मेरे साथ बोलिए NCl ICS PH LB, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब पूरी हम आपको अब सीरीज बताने वाले हैं कि पूरी आपको कैसे याद रखनी है। सबसे पहले ट्रिक क्या है, फोन, देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, बस ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और फोन कलीबर ICS PH 82 LB मांगे लिथियम, ठीक है ना। अब हमने आपको बताया था कि NCl की बराबर होती है, NCl ICS की बराबर, PH की बराबर, PH और LB की बराबर, ठीक है ना। बाकी सब में इधर जाने पर घटा देनी है आपको, बाकी सब में क्या करनी, घटा देनी है, ठीक है ना। कितना देखिए आसान हो गया, फोन कलीबर ICS PH 82 LB मांगे लिथियम, फोन कलीबर ICS PH 82 LB मांगे लिथियम, ठीक है ना। अब इधर आपको, इधर आने पर घटानी है आपको वैल्यू, और ये आपको हमने सबसे पहले याद करा दिया कि NCl और ICS PH और LB की बराबर होती है, बाकी सब में एरो घटा दीजिए, ठीक है ना। तो आसान हो गया ना आपके लिए। अब देखते हैं मुलिकन स्केल, क्या हो गया पॉलिंग स्केल, यही ट्रिक थी, फोन कलीबर ICS PH 82 LB मांगे लिथियम, आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं मुलिकन स्केल की। मुलिकन स्केल किस पर बेस्ड है, मुलिकन स्केल किस पर बेस्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बेस्ड है। पॉलिंग स्केल हमने नहीं बताया किस पर बेस्ड है,
पॉलिंग स्केल बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी पर, ठीक है ना, वो बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है, ये आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बेस्ड है। उसमें लिख लीजिएगा पीछे, सॉरी हम भूल गए बताना। तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बेस्ड है, और इसकी वैल्यू कैसे है, इन्होंने डिफाइन की मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल में कैसे वैल्यू निकाली गई, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, इन्होंने ऐसे वैल्यू सारी कैलकुलेट की थी। बस आपको यही फार्मूला हो सकता है पूछ लिया जाए, वैल्यू इसकी नहीं पूछी जाती है। और तीसरी बात, आपको अगर मोलिकन स्केल पॉलिंग स्केल में रिलेशन पता करना है तो क्या होती है, En ऑफ मोलिकन स्केल बराबर 2.8 टाइम्स ऑफ En ऑफ पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला याद रखना है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए या फिर ये फार्मूला पूछ लिया जाएगा, बाकी इसमें आपको कोई भी वैल्यूज याद नहीं करनी, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी खूब सारी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।